हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज बात करते हैं अपने अ, गुरु अष्टावक्र के ऊपर। अष्टावक्र जो बताते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप, वास्तविक स्वरूप में हम क्या हैं। अपनी अष्टावक्र गीता में जो उनके द्वारा बताया गया ज्ञान है उसको अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। तो अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र राजा जनक को ज्ञान देते हुए बताते हैं, मतलब राजा जनक जिज्ञासा करते हैं अष्टावक्र से कि हे राजा जनक, के मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, मतलब मुक्ति का स्वरूप क्या है और वो कैसे प्राप्त होती है और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो राजा जनक ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की अष्टावक्र के सामने। तो अष्टावक्र जी उस समय के बहुत, मतलब वो उस टाइम मतलब बच्चे ही थे, ज्यादा वो तो थे नहीं, लेकिन वो ये कि ज्ञान की प्रकाष्ठा पर पहुंचने के लिए किसी भी उम्र का या किसी डिग्री, डिप्लोमा, इन सब का कोई दायरा नहीं होता है कि ज्ञान कभी भी किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है और किसी को भी इसका कोई वो नहीं है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि ज्ञान सबको, किसी को कभी भी हो सकता है, इसकी कोई डेफिनेशन होता नहीं है। तो किसी को बुढ़ापे तक भी नहीं होता है, होता है तो किसी को बचपने में भी हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने बहुत हैं। तो अष्टावक्र जी बोलते हैं राजा जनक को कि अगर तुम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम स्वयं को जानो। अष्टावक्र जी का जो ग्रंथ है, मतलब जो उन्होंने बताया है, वो एक मात्र एक ऐसा ग्रंथ है जो शॉर्ट्स में, बहुत कम चीजों में आपको अपने स्वयं का ज्ञान दे देता है। और वास्तव में भगवान, भगवान, ईश्वर, ये वो, इन सब के ऊपर ये शब्द पहले से ही बहुत बदनाम हो चुके हैं। मतलब किसी को बोलते हैं भगवान तो उसके कुछ अलग ही कंसेप्ट हैं, किसी को ईश्वर तो उसके अलग कंसेप्ट, मतलब जितने मन उतने ही कंसेप्ट ही हो। लेकिन अष्टावक्र जी एकदम इतना सटीक सॉलिड ज्ञान देते हैं कि उसमें सब किसी भेदभाव की से परे है, बिल्कुल एकदम। तो सबसे बढ़िया ग्रंथ वो इसीलिए मुझे लगता है। तो मैंने अष्टावक्र को पढ़ा, तो उसमें उसमें राजा जनक को समझाते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजा जनक, तुम जो हो, तुम वास्तव में वो नहीं हो जो तुम खुद को जान रहे हो भी। मतलब इन द सेंस कि ना तुम इन पांच तत्वों से बने हुए शरीर हो, ना ही तुम मन हो, ना ही तुम बुद्धि हो, ना ही तुम विचार हो। तुम इन सब के दृष्टा मात्र साक्षी हो, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। ये बताते हैं, ये ज्ञान देते हैं ना। और फिर उन्हें समझ में नहीं आता है, वो कहते हैं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया जाए। तो फिर अष्टावक्र कहते हैं अच्छा चलो कोई नहीं। तो फिर अष्टावक्र जी उन्हें समझाते हुए सब कुछ बताते हैं कि देखो, ये जो तुम्हारा स्वरूप तुम्हें दिखाई देता है, इन पांच तत्वों से बना हुआ है शरीर, ये वास्तव में हम नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं है। इस इन जो शरीर का, देह का, मन का जो दृष्टा मात्र साक्षी हो, वही तुम हो। मतलब रियल में जो मैं है, जो हम कहते हैं ना मैं ये कर रहा हूं, तो मैं अगर बोलूं मैं ये कर रहा हूं या तुम बोलो मैं ये कर रहा हूं, तो उस जो मैं के पीछे हमारा वास्तविक मैं है, वही हमारा साक्षी स्वरूप है और वही दृष्टा है और वही आत्मा है और वही परमात्मा है। तो ये उनको ज्ञान देते हैं कि और कोई ऐसा परमात्मा नहीं है कि कहीं बैठा होगा, कि कहीं छठे आसमान पे ये ऐसे होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न कि किसी चित्र पोस्टर में, ऐसा नहीं है। चित्र पोस्टर एक टाइम तक उनका यूजेस है, लेकिन उसके बाद जब तुम गहरे डीप जानना, नोइंगनेस में जाते जाओगे, सेल्फ रियलाइजेशन में जाओगे, जब व्हेन यू आर गोइंग टू दैट डीप सेल्फ रियलाइजेशन, देन यू विल गॉट व्हाट इज द आत्मा एंड व्हाट इज द परमात्मा। ये जो चीजें हैं ये सब कैसे, लेकिन हाँ ये है कि इसको इसको जानने के लिए तुम्हें थोड़ा तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं, देखो मैं बाहरी कर्म कांड के बारे में तो तुम्हें कहो 100 चीजें कर दो, ये ले आओ वो ले आओ, तो सब कर देते हैं। इतना बड़ा डीजे रखो, उधर से उधर लाओ, बजाओ, ये वो, टन टनाटन, 2 झंडे लगाओ, तुम अलग, ये वो सब चीजें कर देंगे उसमें। लेकिन नहीं, रियलिस्टिक जब तुम अपने स्वयं के अनुभव से जानोगे, अष्टावक्र जी बात करते हैं स्वयं के अनुभव की, क्योंकि जब तक किसी भी चीज का तुम्हारे अंदर सब स्वयं से अनुभव नहीं होगा, तब तक तुम्हारे लिए सब कुछ सिर्फ कोरी कल्पना ही होगी। ये बात सबको पता है बिल्कुल, क्योंकि इंसानी मस्तिष्क शायद है ही ऐसा, मतलब वो स्वयं जानना चाहता है। लेकिन ये इससे पर क्या पता चलता है कि इंसान के अंदर जानने की प्रवृत्ति है और जानना नेचुरल। और किसी भी चीज को हम तब जान सकते हैं जब हम उस चीज से बिल्कुल, मतलब हमारे अंदर उस चीज को लेके कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव इन द सेंस कि
ये बड़ा है या ये बड़ा है, या मुझे सिद्ध करने में नहीं लगना है किसी भी चीज को, क्योंकि तुम सिद्ध करोगे तो तुम्हें सत्य नहीं मिले। परमात्मा को भी कहते हैं ना, जैसे शिव को बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। सत्य माने क्या? सत्य माने जिसे किसी ना प्रमाण की आवश्यकता, ना किसी विश्वास की आवश्यकता, ना ही किसी अंधविश्वास, ना ही किसी लेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सबसे पार है। उससे शायद सही बताऊं तो उसे शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। इसलिए जो ज्ञानी जन, योगी जन उसको अनुभव करते हैं, उसे अनुभव करने के बाद वो सीधा समाधिस्थ होके बस डीप एंड गो जाए। क्यों? क्योंकि किसी भी शास्त्र को पढ़ लेना चाहे तुम, उसमें तुम्हें जो ज्ञान के रूप में मिलेगा, ज्ञान सिर्फ हटाने का है जो हम अभी संसार के बारे में जानते हैं, जो हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो गई है। जैसे हमें बताया जाता है मेरा नाम प्रवीण है, या मेरा नाम ये है, और मेरा रंग रूप ये वो, जो कि सब कुछ झूठ है। नाम रंग रूप एक सिर्फ माया का स्वरूप है, असली स्वरूप हमारा उसके डीप और गहरा है। तो वहां पर जाकर हम तो उसको कैसे जान सकते हो तुम? उसको अपने अंदर ही तो जान सकते हो। और असली पुरुषार्थ जो हमारे योगी गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड संत गुरु रविदास जी महाराज और संत गुरु नानक देव महाराज, तो ये सब चीजें ये ऐसे ही तो थे। अब तुमने देखा होगा कोई भी ज्ञानी जन, कभी किसी ने कहा है कि हमारी मूर्ति पूजो या ये, कोई भी नहीं कहता, क्योंकि वो जो इंसान खुद अपने शरीर से परे चला गया, वो कैसे अपने शरीर को कह सकता है कि मैं ईश्वर हूं? इसलिए कभी ज्ञानी जनों ने कभी दावा नहीं किया कि हमें, वो जिस मैं की बात करते थे, जिस गहराई में जाके, वो तुम्हारा डीप रिलैक्सेशन। और डीप जब तुम अपने सेल्फ रियलाइज को जानोगे, तब तुम्हें भी वो चीज फील होगी, ना कि किसी बाहरी पाखंडवाद ये, क्योंकि उससे तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। उन चीजों से तुम और फंस सकते हो, लेकिन तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। ये बात डेफिनेटली श्योर है। संत कबीरदास जी महाराज की वाणी सुनो और भी क्लैरिटी आएगी। और वास्तव में इस मनुष्य जीवन का मेन मकसद तो स्वयं को जानना ही है। स्वयं को जानना कहो या फिर परमात्मा कहो, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि जैसे ही तुम सेल्फ, अपने आप के वास्तविक स्वरूप को जान जाओगे, उसी पल बस तुम मुक्त हो गए, ऐसा समझो। ऐसा है। बल्कि ये अष्टावक्र जी ऐसे ही बताते हैं कि अपने स्वरूप का ज्ञान होते ही तुम इन माया के प्रपंचों से दूर हो जाओगे एकदम। मतलब इतना सही ज्ञान है अष्टावक्र गीता में, बहुत ज्यादा। ज्यादा देखो ग्रंथ पढ़ोगे ये वो, ज्यादा से कुछ नहीं होगा। मैंने भी बहुत मतलब चीजें देखी हैं, लेकिन वही है कि सीधा सत्य ज्ञान, जो सरल चीज है बिल्कुल। अब इसके लिए कोई साधना पत्ती ये करोगे तो तुम उसमें फिर उलझ जाओगे कि हाँ ये वो। असली वास्तविक स्वरूप को जानना है बस। मेन चीज है कि अपने स्वरूप का बोध होना, जिस इंसान को अपने, और हमारे ज्ञानी पुरुष महापुरुष भी हमको यही सिखा के गए हैं। और यही एक सच्चा चीज जो हम जान सकते हैं अपने अंदर, जो हमारी मानवता, मानव होने की जो हमारी सबसे बड़ी हमारे पास चीज है, एक संपदा, बस यही है कि सेल्फ को जानना। क्योंकि जैसे ही इंसान सेल्फ को जानता है, अपने वास्तविक स्वरूप को, फिर उसके सामने दुनिया की सब दौलत खत्म। फिर उसके पास एक ऐसी संपदा आ जाती है जीवन में, जो लोग कितने ही बड़े बड़े धन दौलत पद प्रतिष्ठा से नहीं कर। आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े लोग क्यों संत गुरुओं की शरण में जाते हैं? इसीलिए तो क्योंकि संतों और गुरुओं के पास आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपको संसार में कोई नहीं दे सकता। और एक संत ही वास्तव में जीता है, और सब तो हम तो भटके में ही हैं। हमें अपने बारे में स्वयं का ज्ञान नहीं है, हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या है। लेकिन इंसान के अहंकार का दावा ये रहता है कि हाँ उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन ये समय होता है, पता है, आज जब हम एक युवावस्था में आते हैं ये वो, तब तक तो हमें लगता है मैं ही मैं मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, मैं इतना अच्छा रंग रूपवान हूँ, इतना मतलब मेरे बाहों में दम है, ये है वो। लेकिन ये कब तक? ये सब चीजें शाश्वत थोड़ी ना है, ये तो क्षण भंगुरी है एक तरीके से। मतलब आज है ठीक है, 2 साल बाद तुम्हें कोई रोगग्रस्त हो जाओगे, बीमारी घेर लेगी ये वो, तब तुम्हें फिर तुम इसी शरीर से ही मुक्ति पाना चाहोगे। तो ये सब चीजें, और हमारा वास्तविक जीवन में आने का मतलब भी यही है। और जो हमारी बाहर वैज्ञानिक शिक्षा है, जो टेक्नोलॉजी, वो हमें सिर्फ पदार्थों का ज्ञान दे सकती है, ना कि हमारे सेल्फ का, ट्रू सेल्फ का ज्ञान हमें कोई, हमारे अलावा ही हमें कोई नहीं दे सकता है। और उस सेल्फ के ज्ञान को बताया भी नहीं जा सकता है। सीरियसली बताऊं, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लेना, गीता उपनिषद वेद ये सब जो भी चीजें तुम पढ़ सकते हो, उसमें तुम देखोगे सिर्फ हर चीज को नकारा जाता है, नेति नेति कहा जाता है कि नहीं मैं ये भी नहीं हुए। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य को तुम देखोगे, अपने गुरु को अपना परिचय देते हो, कहते हैं मैं ये भी नहीं हूं, मैं न मन हूं, न बुद्धि हूं, न शरीर हूं, न रस हूं, न जीवा हूं, न गंध हूं, न पृथ्वी हूं, न वायु हूं, न तेज हूं। क्योंकि क्या है, वो कहां से बोल रहे हैं? है तो शरीर वही, लेकिन जो उनके अंदर का जाग चुका है, जो उनके अंदर वो जाग चुके हैं,
तो अपने सेल्फ का सत्य परिचय बता रहे हैं। लेकिन आज लोग कैसे हो गए हैं, आज लोग अपनी जाति, नाम, धर्म, पद, प्रतिष्ठा, इन्हीं चीजों से अपने आप को पहचाने जा रहे हैं और इन्हीं चीजों से डेस्क्राइब और पहचान जोड़े हुए हैं। इसलिए शायद आज दुनिया में, तभी तो इतना सब चीजें होने के बाद भी सब लोग इतने धार्मिक कर्मकांड ये वो सब कुछ करने के बाद भी, तब भी दुनिया की हालात ऐसी क्यों। आज देखो चारों तरफ अशांति, कोई अलग झंडे उठाकर घूम रहा है, कोई अलग कोई अलग, कोई किसी को समझने के लिए, किसी के पास किसी के पास किसी के लिए 2 मिनट भी नहीं है कि किसी को बता सके। तो यही सबसे अच्छी बात है कि तुम अपने जीवन में जो अपने आप को सबसे अच्छा चीज दे सकते हो वो है समय। सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट करो या 5 मिनट से स्टार्ट करो, लेकिन अपने आप को समय दो। और किसी भी एक छोटे से ग्रंथ को, ज्यादा पढ़ा नहीं, क्योंकि हर एक ग्रंथ अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसके अंदर बहुत डीप, बस डीप हमें जाना होगा उस ग्रंथ की सहायता से। हम क्या करते हैं कि एक दूसरे में कंट्रोवर्सी की, ये ऐसा है वो वैसा है, क्योंकि सत्य तो देखो सत्य है, वो हर एक काल में सत्य ही है, वो कभी नहीं बदलता है। तुम चाहे कोई सा भी ग्रंथ पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, कोई सब एक ही चीज की घोषणा करते हैं, किसी में भी भेदभाव नहीं है। भेदभाव जो है वो इंसान के मन में होता है और उस मन से ही पार जाकर के हमें सत्य का ज्ञान होता है। तो जब तक हम मन में ही उलझे रहेंगे तो तब हम शरीर, मन, इंद्रियों में, इन्हीं में ही उलझे रहेंगे, हमें सत्य का कभी ज्ञान ही नहीं होगा। चाहे हम कितने कर्म कांड, तपस्या, ये वो सब करें, कहीं ना कहीं उलझ ही जाएंगे। मतलब जब तक सेल्फ का ज्ञान नहीं इंसान के पास होगा तब तक वो भटका हुआ ही है जीवन में। और इसीलिए हमें शायद अपने गुरुओं की जरूरत पड़ती भी है। तो अष्टावक्र जी राजा जनक को यही बोलते हैं कि तुम ना, ये देखो अष्टावक्र जो गीता है उसमें भी यही कहते हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य जो बोलते हैं वे भी कि ना मैं मन हूं, ना बुद्धि, ना संस्कार, ना ये हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सबका दृष्टा मात्र साक्षी हूं। और ना ही, और अगर तुम गीता पर आओगे, जो श्री कृष्ण जी वाली गीता है, तो उसमें भी श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इन सबको मारने वाला नहीं है और ना ही तू करने वाला है। तू अपने आप को भूल गया है, इसलिए तेरी विस्मृति में मोह के कारण तू मोहग्रस्त हो रहा है। इसलिए तो कृष्ण जी भी इसको क्या दे रहे हैं, वही ज्ञान दे रहे हैं। अष्टावक्र जी भी क्या दे रहे हैं, स्वयं का ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि उसके बाद तुम मोहग्रस्त नहीं होगे, ना ही कुछ तुम्हारी सब चीजें होगे, तुम अपने प्योर स्वरूप को जान जाओगे, जो तुम वास्तविकता में हो, जो जहां से तुम्हें पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी, जहां से तुम्हारी स्वयं की चेतना का ज्ञान होगा। वह चीज सब में एक ही चीज है। किसी उपनिषद पढ़ लो, उपनिषद में भी यही है। जब एक पता नहीं कौन सा उपनिषद है, वो मांडुक्य उपनिषद है या कठोपनिषद है, मुझे शायद इतना क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ उसमें भी जो एक उसकी वो आती है, वो किसका संवाद है, हाँ यमराज का और उनका, कौन थे वो, मैं भूल गया हूं यार, यमराज का और नचिकेता का संवाद। हाँ नचिकेता यमराज से बोलते हैं कि मुझे भी वैसा ज्ञान दो कि जिससे कि सब पता चलता है, आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है ना। तो वो यमराज जी उनको बोलते हैं कि तुम अपना कुछ भी जीवन में धन दौलत, गाय वाय, ये वो सब दुनिया की सब दौलत मांग लो, मगर ये मत पूछो कि ये क्या, कि जीवन मरण क्या है, ये से मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, ये मत पूछो। क्यों? क्योंकि लेकिन वही नचिकेता ने कहा कि नहीं, ये सब चीजें तो नश्वर है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, कि ये चीज तो एक दिन सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुझे वह ज्ञान चाहिए जिसे पाकर इंसान अमर हो जाता है। तो नचिकेता एक बालक था। देखो मतलब ये चीजें हमारे सनातन से पहले से ही चलती आ रही है हमारे यहाँ पर। मतलब वो होता था पहले जब वैदिक युग था, तो वहां पर वो चलती थी, मतलब कि प्रश्नवाद होता था, ऐसे ही मतलब कि शास्त्रवाद होता था, जिसमें कि ज्ञान का, शास्त्र भी देखो ज्ञान इसलिए है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता कि हाँ हमारा ग्रंथ बड़ा है, तुम्हारा ग्रंथ छोटा है। अब तुम बड़े छोटे में ही तुम्हारी ऊर्जा चली जाएगी, तो तुम उसमें बड़े छोटा ही दे, तुम्हें सत्य उसमें भी नहीं दिखेगा। तो सत्य देखने के लिए पहले सत्य वाली दृष्टि को अपनाना पड़ेगा हमें, उसके बाद हम किसी ग्रंथ में सत्य देख सकते हैं। सत्य तो हर जगह है, बस तुम्हारी दृष्टि, हमें अपनी दृष्टि को साफ करना है, उसके बाद हमें चारों तरफ सत्य ही सत्य दिखेगा, सत्य के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये बात है। और सारे शास्त्र सब बहुत अच्छे हैं, मुझे तो सबके अंदर जितना जितना मैं जाता हूँ डीप और ज्ञान मिलता है, ज्ञान और तृप्त होता जाता हूँ, मामला बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन वही है, लेकिन एक हमें सच्चा जिज्ञासु होना पड़ेगा, एक सच्चा खोजी जो सच्चा जानने वाला होता है। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस हुए, और कबीरदास जी महाराज, गुरु नानक, मतलब ये बहुत ही अच्छे लेवल उच्च कोटि के संत है। तो बहुत अच्छा लगता है जब पढ़ते हैं। और ज्ञान हम वास्तव में इसीलिए तो आए यहाँ पे, वरना आप सब देखो कि हर एक चीज टेम्परेरी तो है, ये सभी जानते हैं ये वो। तो ये चीज है। बाकी मैं इसके ऊपर अब वीडियो बनाता रहूंगा, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट
और सब्सक्राइब करना। और मैं इसके रिगार्डिंग आपको जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती रहेंगी जीवन में, जो आपके लिए भी यूजफुल हो, बेफिजूल टाइम वेस्ट नहीं, इधर उधर की चीज़ें नहीं, जो भी मुझे अच्छा लगेगा इससे ज्ञान मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जिस आपकी नॉलेज भी बढ़े, ज्ञान सबसे बड़ी बात है, ज्ञान आपका ज्ञान बढ़े, यही मेरा मेन मोटिव है और यही मेरा एम है। तो आगे भी मैं, अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि हाँ मैं और भी इसके चीज़ के ऊपर वीडियो है किसी, तो मैं आपको जरूर दूंगा। प्लीज़, ओके, नमस्कार, टाटा, बाय बाय फ्रेंड्स।